गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम शांति। ओम शांति मेरे गुरु परमपिता परमात्मा शिव बाबा, आपको शत शत प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा है। आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के कोई ना कोई गुरु है। जो भी इंसान है सभी के कोई ना कोई गुरु है, और आज के दिन सभी अपने अपने गुरु की वंदन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनको बहुत ही आदर से प्रेम से उनका पूजन करते हैं। हमारे भी गुरु हैं ना, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना गति नहीं। गुरु नहीं होगा तो हमारी गति कहाँ से होगी, है ना। एक गुरु ही है जो हमारी गति करती हैं। बिना गुरु के तो हमारी गति ही नहीं हो पाती। तो हमारे ज़िंदगी में जब से इंसान पैदा होता है, पैदा होने से बड़े होने तक हमारे गुरु ही गुरु है। हर स्टेज पर हमें कोई ना कोई गुरु मिला है और उसी के ज़रिए हम आगे बढ़ते गए हैं। सबसे पहले जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले गुरु हमारी माँ है, जो हमें सबसे बड़ा ज्ञान तो हमें अपनी माँ से मिलता है, क्योंकि माँ हमें प्रेम और जीवन की हमारी सबसे प्रथम गुरु है। वो हमें प्रेम और जीवन देती है और प्रेम सिखाती है। जीवन से भी, सबसे भी, माँ से भी, हर एक से प्रेम। क्योंकि माँ तो प्रेम ही लुटाती है, तो बच्चा क्या माँ से प्रेम ही सीखेगा। और प्रेम और जीवन भी माँ देती है और प्रेम भी माँ ही सिखलाती है। तो सबसे पहला गुरु हमारे कौन है? माँ है। दूसरा है हमारा धरती माँ। धरती माँ हमारी पालन पोषण करती है और सहनशीलता की गुरु है। क्यों? क्योंकि एक धरती माँ ही तो है जो इतना सहन करती है। उनके धरती माँ के ऊपर इतने करोड़ आत्माएं रहती हैं, मनुष्य आत्माएं, जानवर, सब कुछ जितने भी है दुनिया में, सब इस धरती के ऊपर ही है, वास करते। धरती के ऊपर फसल लगता है, हर चीज़ धरती के ऊपर ही होता है। तो उनमें कितनी सहनशीलता है, कि कितना धैर्य है कि वो सब कुछ सहन कर लेती है। फिर भी वो माँ है ना, वो फिर भी चुप भी रहती है, खुश भी रहती है। क्यों? सोचती हमारे बच्चे हैं, तो माँ सब कुछ सहन कर लेती है। तो धरती माँ हमारी दूसरी गुरु है, जो हमें सहनशीलता सिखाती है और हमारी पालन पोषण भी करती है। तो धरती माँ हमारी दूसरी गुरु हो जाती है। तीसरी गुरु कौन है? हमारे पिता। माँ पहली गुरु है और पिता हमारे तीसरे गुरु हैं। क्योंकि पिता हमें संस्कार, साहस और सही दिशा के दिखाती है। वो सही दिशा दिखाने वाले गुरु हैं। वो हमें संस्कार भी सिखाते हैं और साहस, हमारे अंदर जितने भी साहस होती है, साहस पैदा होती है, वो सब हमारे पिता के ज़रिए हमें प्राप्त होता है। और इसलिए पिता हमारे संस्कार, साहस और सही रास्ता दिखाने वाले गुरु हैं। वही हमें बताते हैं ना, कौन से रास्ते जाना, कौन से में नहीं जाना, कौन सही है या कौन सा गलत है। तो इसलिए तीसरा गुरु हमारे पिता हो गए हैं। चौथा गुरु कौन है? हमारे शिक्षक।
बच्चा जन्म के बाद जब स्कूल जाता है, 5 साल के होने के बाद तो वो स्कूल जाता ही है। तो स्कूल में जो हमारे जो शिक्षक होते हैं वो हमारे गुरु हैं। वो हमें ज्ञान और विवेक के गुरु हैं। वो हमें ज्ञान भी देते हैं और उनसे हमें ज्ञान से हमारी बुद्धि भी परिपक्व होता है। तो ज्ञान और विवेक के गुरु कौन है? हमारे शिक्षक। वो हमें हर तरह के ज्ञान देते हैं, हर शिक्षा, हर सब्जेक्ट, हर जो भी नॉलेज हम गेन करते हैं वो सारे हमें स्कूल कॉलेजों में ही तो मिलता है, किताबों में से ही मिलता है पढ़ने से। तो वो शिक्षक भी हमारे एक बहुत बड़े गुरु का अहम रोल निभाते हैं। उसके बाद हमारा 5वां गुरु कौन है? हमारे परम पिता परमात्मा शिव, जो हमारे सद्गुरु है। इन गुरुओं के भी गुरु, इनके ऊपर भी गुरु है, सद्गुरु। वो गुरु भी हमें रास्ता दिखाते हैं परम लोक जाने का, किस तरह से सद्गति होगा, किस तरह से हमें अच्छे कर्म करने हैं जिससे हमें मोक्ष मिले। ये सब हमें परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमें सिखाते हैं। वो है सबसे बड़े गुरुओं के भी गुरु, यानी सद्गुरु। वो हमें आत्मज्ञान, पवित्रता, योग बल और श्रेष्ठ जीवन का मार्ग दिखाने वाले हैं। आत्मज्ञान भी वो देते हैं, श्रेष्ठ शिक्षा भी वो देते हैं, और पवित्रता, और किस तरह से राजयोग सीखना है, राजयोग से किस तरह से हम परमात्मा को पा सकते हैं, वो हमें सिखाते हैं। उससे हमारा आचरण भी शुद्ध होता है, हम पवित्रता का भी पालन करते हैं। किस तरह से हमें परमात्मा को हम पा सकते हैं, मतलब उन तक पहुंच सकते हैं, उसका ज्ञान हमें हमारे सद्गुरु परमपिता परमात्मा शिव देते हैं। इसलिए सद्गुरु जो परमात्मा शिव है वो हमें आत्मज्ञान, पवित्रता और योग बल और श्रेष्ठ जीवन का मार्ग दिखाते हैं। तो ये हैं हमारे जीवन के 5 गुरु। तो आइए हम इस गुरु पूर्णिमा पर परमपिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और पवित्रता और संस्कारों से भर दे अपने जीवन को, जिससे हमारा जीवन भी एक सुखी हो, हमें शांति मिले, सुख मिले, पवित्रता रहे, अच्छे संस्कार मिले। उसकी हमें परमात्मा से हमें भरपूर मिले। परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमें प्रदान करें भरपूर रूप से। ये सारे हमें मिलेगा उनसे ही, जब हम अपने सद्गुरु परमपिता परमात्मा को याद करेंगे, उनसे योग करेंगे, उनसे ही हमें ये सारे श्रेष्ठ जो भी संस्कार है हमें उनसे ही मिलेगा। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं, लोग इतने गुरु बनाते हैं, सब कोई कुछ सिखाते, कोई कुछ सिखाते हैं, लेकिन कोई भगवान भी बोलते हैं, भगवान के बारे में भी सिखाते हैं, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन जो काम हमें सद्गुरु से मिलता है, जो चीज़ वो हमें और गुरुओं से नहीं, वो हमें परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बता सकते, लेकिन परमात्मा से नहीं मिला सकते। ना कोई भी गुरु हमें मोक्ष प्रदान कर सकता है, ना मुक्ति, ना जीवन मुक्ति दे सकता है कोई भी गुरु, क्योंकि वो भी तो मनुष्य आत्मा ही है, मनुष्य है। एक सद्गुरु हमारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा है, उनको याद करने से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। तो हमें आज के दिन अपने अपने गुरुओं की पूजा करना चाहिए, अपने अपने गुरुओं का
आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनके वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे जो 5 गुरु है, अगर ये हमारे ज़िंदगी में नहीं होते तो शायद आज हम एक अच्छे श्रेष्ठ इंसान भी नहीं बन सकते और ना ही एक अच्छे नागरिक बन सकते। जो मनुष्य के अंदर जो मनुष्यता है वो हमें ज्ञान से ही प्राप्त होता है। इन 5 गुरु, जो भी 5 गुरु है, सभी कुछ ना कुछ सिखाती है, सबसे हम सीखते हैं। कहते ना कि चाहे अनपढ़ माँ हो, अनपढ़ बाप हो, वो भी हमारे गुरु है, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता, वो भी सिखाती हैं। सबसे पहले तो बोलना, और कैसे बोलते हैं, कैसे खाना खाते हैं, तो सारे माँ ही सिखाती है। बाप हमारी उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। तो ये सारे तो गुरु हमारे ज़िंदगी के बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। तो सबके ज़िंदगी में कोई ना कोई गुरु है। तो आज के दिन सभी अपने गुरु की बहुत ही पूजा करें, उनका रिस्पेक्ट करें, उनका आदर करें। खैर आज नहीं, हमेशा ही करें। गुरु तो गुरु ही है, उनका हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। हम तो जब बड़े थे, हम तो स्कूल के टीचर को ही जानते हैं, वही शिक्षक है जब पढ़ते थे। अब तो चलो बहुत कुछ ज्ञान हो गया, तो गुरु मतलब सोचते थे स्कूल के टीचर ही है। जो भी है, और मेरा तो शुरू से एक ही गुरु है, वो है परम पिता परमात्मा शिव। उसके सिवा मैं किसी को गुरु नहीं मानती। कोई भी देहधारी, कोई भी मनुष्य आत्मा को गुरु नहीं मान सकती। हाँ, जो बड़े हैं उनको रेस्पेक्ट करती हूँ ज़रूर, लेकिन मुझे जो भी कुछ ज़िंदगी में सीखा है या सिखाया, एक मेरा परम पिता परमात्मा शिव, उनसे ही मुझे सब कुछ मिला है। सुख, शांति, समृद्धि, जो कुछ भी है, सब कुछ मुझे उनसे ही मिला है। तो मैं उनको अपना सबसे बड़ा गुरु मानती हूँ। और आज के दिन मैं अपने इस गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया प्रदान करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ, नतमस्तक उनको नमन करती हूँ। और उनका बहुत बड़ा रोल मेरी ज़िंदगी में है, और इसलिए उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी को संवारा है और अपने तक ले आए, अपनी पहचान भी दिलाए। ओम शांति। और एक बार मैं सबको आज की गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ओम शांति।